मंजिल को खबर नहीं कि सफ़र ने क्या क्या छीना है हमसे। नमस्कार दोस्तों, आज जो है 2 फरवरी है और 1 और 2 ये 2 दिन के जितने भी करंट अफेयर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो सारे इस वीडियो में देखेंगे। मैंने 1 तारीख का करंट अफेयर नहीं आया था मेरा, जिस कारण आज मैं 1 और 2 दोनों दिनों का करंट अफेयर आज हम लोग देखेंगे। और आज के सवाल में सबसे पहले क्वेश्चन था कि हाल ही में कोरोना के नए वेरिएंटर न्यूकोव का पता किस देश में चला है? तो है दक्षिणी अफ्रीका। डी नंबर। दक्षिणी अफ्रीका में कोरोना के नए वेरिएंटर निकोवा का पता चला है। अब आते हैं आज के प्रश्नों में। आज के प्रश्न संख्या 1 में देखते हैं कि महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन आते हैं ए भारत, बी जापान, सी रूस, डी है दक्षिण कोरिया। इसका जो आंसर होगा बी यानी जापान ने महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब हासिल किया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं महिला हॉकी एशिया कप 2022 टूर्नामेंट में भारतीय टीम को जापान के खिलाफ 2-0 से हराकर सामना किया है। कितना? 2-0 से हराकर सामना किया है। यह मुकाबला ओमान के मस्कट में सुल्तान काबूस स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स में खेला गया। जापान ने स्वर्ण, दक्षिण कोरिया रजत, जबकि भारत कांस्य पदक जीत हासिल किए। यह जो संस्करण था ये 10वां संस्करण था। इसका जो आयोजक स्थल है ये मस्कट, ओमान पड़ता है। आते हैं प्रश्न संख्या 2। कहते हैं 30 जनवरी 2022 को महात्मा गांधी जी का कौन सी पुण्यतिथि जो यानी शहीद दिवस मनाया गया है? ऑप्शन आते हैं 75वीं, बी है 74वीं, सी है 76वीं और डी है 73वीं। इसका आंसर होगा बी यानी 74वीं जो है शहीद दिवस महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को मनाया गया था। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं भारतीय यानी भारतवासी 30 जनवरी को शहीद दिवस के तौर पर मनाते हैं। क्यों? क्योंकि 30 जनवरी को ही महात्मा गांधी को मृत्यु हुई थी। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का जन्मभूमि पोरबंदर में हुआ था 2 अक्टूबर जो है 1869 ईस्वी में। 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी में हुआ था। कहते 30 जनवरी 1948 ईस्वी को 78 वर्ष की आयु में इनकी जो हत्या नाथूराम गोडसे ने कर दी थी। अब बात है शहीद दिवस। शहीद दिवस 30 जनवरी को मनाते हैं और जितने भी जनवरी से जो दिवस है मैंने इस वीडियो में डाले हैं। अब आप लोग को दिवस को देखना है। सारे दिवस को मैंने एक ही वीडियो में जो है ना तैयार किया। चलिए, सबसे पहले छोटा कर दिया है आपके स्क्रीन पर। सारे भी जो है दिवस जो है दिखाई पड़ रहा होगा। एक है ऊपर 26 जनवरी का। नंबर 1 है 1 जनवरी वैश्विक परिवार दिवस, 4 जनवरी विश्व बेल दिवस, 6 जनवरी विश्व युद्ध अनाथ दिवस, 9 जनवरी प्रवासी भारतीय दिवस, 10 जनवरी विश्व हिंदी दिवस, 11 जनवरी राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, 12 जनवरी राष्ट्रीय युवा दिवस, 14 जनवरी सशस्त्र बल वयोवृद्ध दिवस, 15 जनवरी भारतीय सेना दिवस, 16 जनवरी राष्ट्रीय अछटा अप दिवस, 19 जनवरी NDRF ने अपना स्थापना दिवस मनाया, 23 जनवरी पराक्रम दिवस मनाया गया, 24 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा दिवस, 25 जनवरी राष्ट्रीय पर्यटन दिवस, जबकि 26 जनवरी जो है अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस। 26 जनवरी अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस है। अब आते हैं नेक्स्ट प्रश्नों की संख्या 3 में हम आते हैं। हमने क्वेश्चन को स्क्रीन पर दे दिया है। कहते हैं कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल में 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 का निवेश करेगी?
कितने डॉलर का? $1 का निवेश करेगी। आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है गूगल, बी अमेजन, सी मेटा और डी है स्पेस एक्स। तो इसका आंसर होगा ए, यानी गूगल जो है हाल ही में जो है भारतीय एयरटेल में अपनी हिस्सेदारी करके $1 अरब डॉलर जो निवेश करने जा रहा है। आते हैं इससे जुड़े हुए महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं दिग्गज टेक कंपनी गूगल और भारतीय टेलीकॉम ऑपरेटर भारतीय एयरटेल ने रणनीति साझेदारी के तहत हाथ मिलाया है। गूगल ने ऐलान किया है कि वे भारतीय एयरटेल में $1 अरब यानी करीब 7500 करोड़ रुपया निवेश करेगी। हाल ही में फेसबुक के संस्थापक मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक का जो है नया नाम बदलकर मेटा की घोषणा किया है। अब आते हैं प्रश्न संख्या 4 की ओर। किस धुन को गणतंत्र दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? यानी इस बार जो है इस धुन को हटा दिया गया है, कौन सा धुन है? ऑप्शन आते ए है तेरी मिट्टी, बी अवॉइड विद मी, सी है ये जो देश है तेरा, डी है रंग दे बसंती। इसका आंसर होगा बी अवॉइड विद मी, जो कहा जाता है महात्मा गांधी की काफ़ी ही पसंदीदा जो है ये धुन माना जाता था। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं केंद्र सरकार द्वारा महात्मा गांधी के पसंदीदा और पारंपरिक ईसाई जो है संतुति गीत अवॉइड विद मी को वर्ष 2022 की बीटिंग रिट्रीट समारोह की धुन की सूची से हटा दिया गया है और यह धुन 1950 से हर साल वार्षिक समारोह में बजाई जाती थी। अब आते हैं प्रश्नों की संख्या 5 यानी 5वां नंबर। हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन आते हैं ए है डॉक्टर विश्वकर्मा शर्मा और बी है डॉक्टर वी अनंत नागेश्वर, सी है बी नागेश्वर रेड्डी, डी है आकाश सुब्रमण्यम। इसका आंसर होगा बी डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। डॉक्टर बी अनंत नागेश्वर ने 28 जनवरी 2022 को मुख्य आर्थिक सलाहकार भारत के बने हैं। इससे पहले जो है के वी सुब्रमण्यम भारत के मुख्य आर्थिक सलाहकार थे। दिसंबर 2021 में ही उनका कार्यकाल खत्म हो गया था। डॉक्टर बी अनंत जो है नागेश्वर की कुछ चर्चाएं हैं उनसे जुड़े हुए जो मैंने यहाँ दिया हूँ। देखते हैं कि अक्टूबर 2019 में उन्होंने प्रधानमंत्री के इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल का पार्ट टाइम मेंबर भी नियुक्त किया गया था। 1994 में यूनिवर्सिटी ऑफ मैसाचुसेट्स से फाइनेंस एवं डॉक्टरेट की डिग्री हासिल किया है। कहते हैं स्विट्जरलैंड में कई प्राइवेट वेल्थ मैनेजमेंट इंस्टीट्यूशन के लिए रिसर्च वर्क में बड़ी भूमिका निभाई है इन्होंने। यानी इन्होंने स्विट्जरलैंड में भी अपनी प्राइवेट सेक्टर में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका जो है मैनेजमेंट और इंस्टीट्यूशन में निभाया है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की संख्या 6 में। कहते हैं ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के अनुसार कितने वजन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है? ये वजन होगी कितने वजन रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है। तो आते हैं ऑप्शन की ओर। ए है 250 ग्राम, बी 400 ग्राम, सी 500 ग्राम और डी है 550 ग्राम। ये वजन होगी। तो इसका जो आंसर होगा ए यानी 250 ग्राम का अगर ड्रोन है तो उसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है कि उसका रजिस्ट्रेशन किया जा सकता है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन ने 26 जनवरी 2022 में जारी की है। नैनो ड्रोन के श्रेणी में 250 ग्राम वाले वजन तक के ड्रोन कहे जाएंगे। यह सिर्फ 15 मीटर की ऊंचाई तक ही उड़ाए जा सकते हैं। इन्हें रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है।
नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 7 की ओर। कहते हैं हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राजकीय पक्षी एटलस तैयार किया है, यानी राज्य के राजकीय पक्षी का एटलस जो तैयार किया है कौन से राज्य है। ऑप्शन आते हैं, ए है तमिलनाडु, बी आंध्र प्रदेश, सी केरल और डी है पश्चिम बंगाल। इसका आंसर होगा सी यानी केरल। केरल की सरकार ने राजकीय पक्षी एटलस तैयार हाल ही में किए हैं। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। कहते हैं केरल पक्षी एटलस भारत में अपनी तरह का पहला राजकीय स्तरीय पक्षी एटलस है। इस एटलस में 361 प्रजाति के 3 लाख रिकॉर्ड बनाए, जिनमें 94 बहुत ही दुर्लभ प्रजाति, 103 दुर्लभ प्रजातियां और 110 समान प्रजातियां, जबकि 44 बहुत समान प्रजातियां और 10 सबसे प्रचुर प्रजातियां शामिल रहेगी। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 8 में। एशिया गेम 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है। ऑप्शन आते हैं, ए 10 साल, बी 15 साल, सी 20 साल, डी 8 साल। इसका आंसर होगा डी यानी 8 साल के बाद जो है एशिया गेम 2022 में क्रिकेट को शामिल किया गया है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। 19वां एशियन गेम 20 से 25 सितंबर 2022 के बीच चीन के होंगशू में आयोजित किए जाएंगे। इस साल चीन में होने वाले 19वें एशियन गेम को 40 खेलों को जो है न शामिल किया जाएगा, जिसमें क्रिकेट भी एक उसमें भागीदारी है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न संख्या 9 में। हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है। ऑप्शन आते हैं, ए एशली बर्टी, बी सेरेना विलियम्स, सी नाओमी ओसाका, डी डेनियल कॉलिंस। इसका जो आंसर होगा वो होगा ए नंबर, एशली बार्टी। एशली बार्टी जो है ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 में महिला एकल खिताब जीती है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। दुनिया की नंबर 1 महिला टेनिस खिलाड़ी एशली बार्टी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के महिला सिंगल्स के खिताब अपने नाम कर लिए हैं और कहते हैं फाइनल में एशली बार्टी ऑस्ट्रेलिया में अमेरिका की डेनियल जो है कॉलिंस को सीधे सेंटों में हराया है। यानी एशली बार्टी जो है वो ऑस्ट्रेलियन है और अमेरिका के डेनियल कॉलिंस को सीधे जो है न सेंटों में हराने का काम किया है। आते हैं क्वेश्चन नंबर यानी प्रश्नों की संख्या 10वां में आते हैं। हाल ही में 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम ने कौन सा मेडल जीता है। ऑप्शन आते हैं, ए गोल्डन मेडल, बी सिल्वर मेडल, सी ब्रॉन्ज मेडल, जबकि डी इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर होगा सी ब्रॉन्ज मेडल ने हाल ही में जो है 2022 का जो है महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम ने जीत हासिल की है। आते हैं महत्वपूर्ण बिंदु की ओर। भारत ने 2022 एशिया जो है महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में चीन को 2.0 से हराकर कांस्य पदक जीता है। कहते हैं जापान ने कोरिया को हराकर, ये जापान होगी, जापान ने कोरिया को हराकर 2022 महिला एशिया कप हॉकी का खिताब जीता है। भारत ने सिंगापुर को हराकर सेमीफाइनल की जगह बनाई। सेमीफाइनल में भारत को कोरिया से हार मिली थी। आते हैं रिवीजन पार्ट। आज के रिवीजन के पार्ट में हम लोग देखते हैं कि आज के प्रश्नों का जो रिवीजन हो गई। नंबर 1 क्वेश्चन है, महिला हॉकी एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता है, तो जापान ने जीता है। दूसरा है 30 जनवरी 2022 को भारत महात्मा गांधी जी की कौन सी पुण्यतिथि मनाई गई है, 74वीं जो है शहीद दिवस के रूप में मनाई गई है इस बार। तीसरा प्रश्न है, कौन सी कंपनी भारतीय एयरटेल ने 1.28% हिस्सेदारी के लिए $1 का निवेश करेगी, वो है गूगल।
चौथा प्रश्न है, किस धुन को स्वतंत्रता दिवस समारोह के बीटिंग रिट्रीट समारोह से हटा दिया गया है? तो अबाइड विद मी। पांचवा प्रश्न है, हाल ही में देश का नया मुख्य आर्थिक सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है? डॉक्टर बी आनंद नागेश्वर का। छठा है, ड्रोन सर्टिफिकेशन स्कीम के अनुसार कितने वजन वाले जो ड्रोन को रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, तो वह 250 ग्राम। नेक्स्ट है, सातवां नंबर प्रश्न है, हाल ही में देश में पहली बार किस राज्य ने राजकीय पक्षी एटलस तैयार किया है? तो वह है केरल। केरल की सरकार ने। नेक्स्ट है, आठवां नंबर प्रश्न है, एशिया गेम 2022 में कितने साल बाद क्रिकेट को शामिल किया गया है? तो वो है 8 साल। 9 नंबर प्रश्न है, हाल ही में ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो एशली बार्टी ने। नेक्स्ट 10वां नंबर है, हाल ही में 2022 महिला एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट में भारत की टीम ने कौन सा मेडल जीता है? तो ब्रॉन्ज मेडल ये जीते हैं। अब बात कर रहे हैं आज के डोज का। आज का डोज काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये जीके जीएस का सेट नंबर 32 है, यानी 32वां सेट चल रही है, और ये किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए महत्वपूर्ण बनेंगे। आते हैं नंबर 1 क्वेश्चन, ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम महिला कौन बनी है? तो मैरी लीला राव ओलंपिक खेलों में पहली महिला भाग लेने वाली रही है। प्रश्न संख्या 2 की ओर आते हैं, भारत का प्रथम परमाणु रिएक्टर कौन सा था? तो अप्सरा, यानी 1956 ईस्वी में अप्सरा पहला परमाणु रिएक्टर माना जाता था। तीसरा नंबर प्रश्न है, कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह कौन सा है? तो मैपल लीफ कनाडा का राष्ट्रीय चिन्ह है। चौथा है, हिंडनबर्ग किन 2 देशों को अलग करता है? तो जर्मनी और पोलैंड को हिंडनबर्ग अलग करता है। नेक्स्ट आते हैं प्रश्न संख्या 5 की ओर, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो मैथोनाइक अम्ल। मैथोनाइक अम्ल जो है चींटी के डंक में होते हैं, और बिच्छू के डंक में भी मैथोनाइक अम्ल होते हैं। बिच्छू जब डंक मारता है उसमें भी मैथोनाइक अम्ल होते हैं, जबकि नींबू में सिट्रिक अम्ल होते हैं, संतरा में भी सिट्रिक अम्ल होते हैं, और जो है अम्ल कह सकते हैं इसका स्वाद जो है खट्टा होता है, और ये नीले लिटमस को लाल करने की क्षमता रखता है जलीय विलयन में। आते हैं प्रश्न संख्या 6 की ओर, जल को मृदु बनाने में किसका प्रयोग किया जाता है? तो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जल को मृदु बनाने में सहयोग करता है। 7वां नंबर है कि रबड़ आसानी से किसमें घुल जाती है? रबड़ जो है आसानी में किसमें घुलती है? तो कार्बन डाइसल्फाइड में। कार्बन डाइसल्फाइड में रबड़ जो है आसानी से घुल जाती है। 8वां नंबर है, किरोसिन तेल का ताप परिसर कितना से कितना ताप होता है? 175 डिग्री सेल्सियस से 275 डिग्री सेल्सियस तक। 175 डिग्री सेल्सियस से 275 डिग्री सेल्सियस तक। 9 नंबर प्रश्न है, रंगीला बादशाह किस मुगल वंश के शासक को कहा जाता था? तो है मोहम्मद शाह। मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह के नाम से जाना जाता था, क्योंकि यह जो है बेस्याओं और जो है सुरापान का सेवन बहुत ज़्यादा करते थे, जिस कारण इन्हें रंगीला बादशाह नाम पड़ा। नेक्स्ट आते हैं मोहम्मद शाह, और एक चीज़ याद रखिएगा, मोहम्मद शाह के समय में ही नादिर शाह ने इनसे मयूर सिंहासन छीन कर ले गया था 1739 में, जिसे ईरान का नेपोलियन कहा गया था। 10वां नंबर प्रश्न है, बेराइल किस धातु का मुख्य अयस्क होता है? तो है बेरिलियम। बेराइल जो है बेरिलियम का मुख्य जो है अयस्क होते हैं। अब आते हैं आज के सवाल में। आज का सवाल आप लोग कमेंट बॉक्स में दें, और जो भी वीडियो देख रहे हैं, नए जो मेरा वीडियो देखते हैं, नए जो इस्तेमाल कर रहे हैं, जो एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं, उन लोग से मेरा आग्रह है कि आप जो है वीडियो को शेयर कर दें, क्योंकि वीडियो काफ़ी मेहनत से हम लोग तैयार करते हैं। आते हैं आज के प्रश्नों में। कहते हैं, हाल ही में किस देश ने इस्लामी बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड ब्याज दर $1 जुटाए हैं? यानी इस्लामी बॉन्ड के जरिए जो रिकॉर्ड ब्याज दर जुड़ा है $1 अरब। ऑप्शन में तो ए है सऊदी अरब, बी ईरान, सी पाकिस्तान, और डी है संयुक्त अरब अमीरात। इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में दें। कल फिर मिलते हैं सुबह। जय हिंद, जय भारत।